हेलो डियर, वेलकम बैक टू हिंदी NCERT। आज के वीडियो में हम करेंगे केदी और कोकला पाठ के बचे हुए काव्यांश की व्याख्या। काव्यांश 1 और 2 हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा हो तो आप उसे ज़रूर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। देश को आज़ाद कराने में न जाने कितने लोगों ने अपना अमूल्य योगदान दिया। न जाने कितने लोगों ने शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना को झेला, तब कहीं जाकर हम आज आज़ाद हैं। ऐसे लोगों की अभिव्यक्ति को माखनलाल चतुर्वेदी ने इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया है। आइए देखते हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोलू का चरकर चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अब मैं सिर्फ भावार्थ को पढ़ूंगी। पंक्तियाँ आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। इसमें चरकर चू का मतलब है कोलू चलने की आवाज़, गिट्टी मतलब पत्थर, मोट मतलब कोलू का चरसा, गजब ढाना मतलब आतंक मचाना। ब्रिटिश सरकार की हथकड़ियों को पहनकर कवि जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन स्वयं को वे गौरवान्वित महसूस करते हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का है गहना। कवि कहते हैं कि हे कोयल, क्या तू रात्रि में असमय इसलिए क्रंदन कर रही है, शोर मचा रही है, क्योंकि तुझे हमारी बेड़ियाँ पसंद नहीं हैं। तू इसे बंधन की बेड़ियां समझकर अप्रसन्न हो रही है, किंतु हमारे लिए ये हथकड़ियाँ नहीं अपितु क्या है, ये ब्रिटिश राज द्वारा दिया गया एक आभूषण है और ये आभूषण हमारा गौरव बढ़ा रहे हैं। कोलू का चरकर चू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। कवि कहते हैं कि हमारे लिए तो कोलू की चरकर चू ध्वनि ही हमारा जीवन संगीत बन गई है। हमें इसमें रस आने लगा है, यानी हमें अच्छा लगने लगा है। हम पत्थर कंकड़ अपने हाथों से तोड़कर मानो स्वतंत्रता के संघर्ष का गान अपनी अंगुलियों से लिखते हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कवि कहते हैं कि मैं कोलू का जुआ अपने पेट पर बांधकर चरसा चला रहा हूँ और मैं निरंतर ब्रिटिश शासन के दंभकूप को खाली कर रहा हूँ, मतलब अभिमान रूपी कुएं को। आगे है, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि कहते हैं कि हे कोयल, तू रात में ही क्यों अपना करुण क्रंदन मुझे सुनाती है। अब मुझे समझ में आ गया है, क्योंकि दिन का समय बहुत कष्ट भरा होता है, परिश्रम वाला होता है, और इस यातना भरे समय में तेरा क्रंदन मुझे सुनाई नहीं देगा, और इसीलिए तू रात में दिन के परिश्रम से जो घाव मिले हैं उन घावों पर मरहम लगाने के लिए आई है। आगे की पंक्तियां हैं। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि अपने मुख से बोलकर स्पष्ट करो कि तुम इस शांत नीरव रात्रि में सारे संसार को वेदते हुए इतना करुण रुदन क्यों कर रही हो। तुम्हें क्या दुख है। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि तुम अपनी वेदनामयी मधुर आवाज़ से हमारे हृदय में
विद्रोह क्यों पैदा कर रही हो? कोकिल बोलो तो। काव्यांश नंबर 4। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौ श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। रजनी मतलब रात, काल कोठरी मतलब कारागृह, कमली मतलब कंबल, लौह श्रृंखला मतलब लोहे की जंजीर जिसे हथकड़ी बोलेंगे, हुंकृति मतलब हुंकार। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। कवि कहते हैं कि हे कोयल तेरा रंग काला है और आज की रात भी गहरी काली है। इधर ब्रिटिश शासन की करतूतें भी काली हैं। कारागृह में रहते हुए मेरे मन में जो कल्पनाएं, जो भावनाएं उमड़ रही हैं, वे भी काली हैं। मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली। कवि कहते हैं कि मेरी काल कोठरी जिसमें मैं बंद हूँ, जो कारागृह है, वो भी काला है, यानी कि अंधकार में है, अंधेरा है उसमें। मुझे ओढ़ने के लिए जो टोपी दी गई है, जो कंबल दिया गया है, वो भी काला है। मेरी लौ श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली। कवि कहते हैं कि मेरे हाथों में जो हथकड़ियाँ हैं, जो जंजीरें हैं, वो भी काले रंग की हैं और इस काले अंधकारपूर्ण अन्यायपूर्ण वातावरण में पहरेदार की हुंकार मुझे सर्पणी सांप के समान डसने वाली लगती है। यहाँ पर ब्याली का मतलब नागिन है। कवि कहते हैं कि इतना सब कुछ सहने के बावजूद उन्हें कारागृह के सिपाहियों की गालियाँ सुनने को मिलती हैं। आगे की पंक्तियाँ हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि हे सखी कोयल, कारागृह के इस संकट रूपी समुद्र में मरने के लिए तुम क्यों आई हो? तुम मस्ती के साथ गा तो रही हो, लेकिन तुम्हारे जीवन पर यहाँ संकट है। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं तुम अपने प्रकाश भरे, आशा और उत्साह भरे गीतों को इस अंधेरी रात में गा रही हो, कारागृह पर मंडरा रही हो, लेकिन ये सब कुछ व्यर्थ है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो, कोकिल मुझे बोलकर स्पष्ट बताओ। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रण भेरी। शब्दार्थ है विषमता मीन्स अंतर, रण भेरी मीन्स युद्ध का संगीत, कृति मीन्स रचना, व्रत मीन्स संकल्प और आशो मीन्स मदरा। इन पंक्तियों में कवि कोयल के साथ खुद का कंपैरिजन करते हैं, खुद की तुलना करते हैं। वे कहते हैं तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। कवि कहते हैं कि हे कोयल, तुझे बैठने के लिए हरियाली से पूर्ण डालियाँ हैं, तू प्रकृति के आंगन में स्वतंत्र विचरण कर सकती है, इट मीन्स घूम सकती है, किंतु मुझे अंधेरी कोठरी में रहकर घुटना पड़ता है। तू खुले आकाश में विचरण करने वाली पक्षिणी है, मतलब पक्षी है, पूरे नभ में तेरा अधिकार है, जबकि मैं इस बंदी गृह में 10 फुट के सीमित कमरे में बंद हूँ और अब यही मेरा संसार है। तेरे गीत कहावे बाहर, रोना भी है मुझे गुनाह। कवि कहते हैं कि लोग तेरी प्रशंसा में वाह करते हैं, जबकि मैं रोता हूँ तो लोग मेरी वेदना को सुनना भी पसंद नहीं करते। तेरी और मेरी परिस्थिति में बहुत अंतर है, तू आज़ाद है और मैं एक कैदी हूँ। इतना जानते हुए भी तू युद्ध का संगीत बजा रही है। तू चाहती है कि मैं अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाऊं, अपनी हथकड़ियों को तोड़कर आज़ाद हूँ, परंतु कैसे?
इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कवि कहते हैं कि मुझे बता कि तेरी हुंकार पर मैं और क्या कर सकता हूँ। तेरी प्रेरणा से मैं कारागृह में रहकर अपनी कविताएं तो लिख ही रहा हूँ, कविताओं को रच रहा हूँ। इसके अतिरिक्त मैं और क्या करूँ। मोहन के व्रत प्राणों का आशव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि मोहनदास गांधी अर्थात महात्मा गांधी के स्वतंत्रता के दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अपनी प्राण शक्ति को किस दिशा में लगाऊं। मैं ऐसा क्या करूं कि उनका सपना पूरा हो और हम आज़ाद हों। हे कोयल, मुझे बताओ ना।